नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान को लेकर नेतन्याहू ने एक और बयान दिया है और ये बयान कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बार फिर से दुनिया को आगाह करने की, ईरान के खिलाफ करने की कोशिश नेतन्याहू की है। अब इस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू और जो बयान नेतन्याहू ने दिया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से ईरान को लेकर तमाम बातें कही गई है नेतन्याहू की तरफ से बातचीत करने के लिए मयंक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ नेतन्याहू ने कहा है, उसके पीछे की मंशा क्या है। मयंक, जिस तरह से नेतन्याहू का कल एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा मीडिया में रहा, छाया हुआ है, रहा, बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरह से बयान दिए हैं वो एक तरह से बताने की कोशिश की गई है जो बात वो अक्सर कहते हैं ईरान को लेकर। और ईरान से एक तरह से ईरान कहता है कि वो खौफजदा है, इस तरह की बातें करते हैं। एक बार फिर से ईरान को लेकर बड़ा बयान क्या है, इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा गया और किस तरह से ईरान को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। देखिए, आप जैसा जान रहे हैं सब कि गजा को लेकर इजिप्ट में चर्चाएं चल रही हैं। इस समय बात हो रही है, बिल्कुल। बातचीत का दौर चल रहा है। इसी के बीच में कल नेतन्याहू एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें उन्होंने ये बात कही ईरान को लेकर कि ईरान आईसीबीएम मिसाइल्स बना रहा है जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज़्यादा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की ये मिसाइलें अब अगर उसकी रेंज 3000 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो ये मिसाइल की रेंज न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक जा सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मारे लागो जो घर है फ्लोरिडा में, डोनाल्ड ट्रंप का आलीशान उनका जो फार्म हाउस है वहाँ पे, उन्होंने बताया, उनका कहना था कि वहाँ के बीच तक ट्रंप के घर तक भी ये मिसाइलें जा सकती है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात नेतन्याहू कह रहे हैं। अब देखिए इसके मतलब क्या है, इसके 3-4 मतलब हैं। पहली बात तो ये है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कुछ समय पहले ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट किया, हमने वीडियो बनाया, आपको बताया था कि ये ईरान की आईसीबीएम होगी। वी वेर द फर्स्ट चैनल टू टेल यू कि ये ईरान की आईसीबीएम है। सबसे पहले हमने ये बात कही थी आपको कि ये ईरान की जो मिसाइल टेस्ट हुआ है ये आईसीबीएम है। हमने उसका पाथ समझाया था आपको कि कैसे उसका पाथ ही इंडिकेट कर रहा है और कैसे उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये आईसीबीएम हो सकती है। और बाद में ईरान से भी इस तरह की खबरें आई, ईरान ने भी इस तरह के इंडिकेशन दिए कि ये आईसीबीएम है। देखिए ये जो बात है वो खुर्रम शहर 5 बताया जाता है कि मिसाइल थी जो ईरान ने टेस्ट की थी। नेतन्याहू तो 8000 किलोमीटर कह रहे हैं, जानकारी जो ईरान की कहती है वो 12000 किलोमीटर उसकी रेंज है। यानी वो ऑलरेडी इस कैपेसिटी को टच कर रही है कि अगर फायर की जाए तेहरान से तो वो वॉशिंगटन और ये न्यूयॉर्क बात पहुंच जाए। शायद पता हो नेतन्याहू को। तो पहली बात तो देखिए ये है कि हमने आपको जो खबर दी थी अब उसकी पुष्टि खुद इसराइल के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए ये हमारे लिए तो खुशी की बात है, इसलिए क्योंकि हमारी खबर सच साबित हुई। खैर, ऑन अ लाइटर नोट दिस थिंग। तो देखिए अब इनका जो नेतन्याहू का बयान है इसके क्या मायने हैं। पहली बात तो ये आप टाइमिंग समझिए कि गजा में चर्चा हो रही है, उसके बीच में नेतन्याहू के इस बयान का क्या मायना, क्या मतलब है? क्या नेतन्याहू एक बार फिर ईरान पर हमला करने का कोई बहाना खोज रहे हैं? सोशल मीडिया में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है कि इस मिसाइल की बात करके, देखिए अमेरिका और इजराइल बार बार जो है वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की कोशिश में है, उस तरह के बयान आ रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि हम किसी सूरत में अपना मिसाइल कार्यक्रम नहीं रोकेंगे। अली खामेनेई साहब हों, चाहे विदेश मंत्री अब्बास अरागची हों, चाहे राष्ट्रपति पेजेश्कियान हो, सब ने ये बात साफ कर दी है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर यूरोप और अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। और देखिए शुरू से जब ये बात आई थी कि न्यूक्लियर डील हो रही है, न्यूक्लियर टॉक्स अमेरिका के साथ, तब शुरू में ही ये बात निकल के सामने आई थी। हमने उस पर भी वीडियो बनाया था कि अमेरिका का जितना मकसद न्यूक्लियर डील पर बात करना है, उससे बड़ा मकसद है ईरान की मिसाइल्स को रोकना। क्योंकि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो बड़ा खतरा है इसराइल के लिए, वो सबने देखा, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू ने ये बयान क्यों दिया। तो पहला मतलब उसका ये निकाला जा रहा है कि क्या अमेरिका और इसराइल जो है एक नया कारण खोज रहे हैं ईरान पर हमला करने का। और बात नंबर 2, अब तक देखिए इस तरह के स्पेकुलेशन होते थे, इस तरह के दावे होते थे, इस तरह की इमेजिनेशन होती थी कि क्या ईरान आईसीबीएम बना रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि ईरान के पास आईसीबीएम है। नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि ईरान ने 8000 किलोमीटर की बनाई है, ईरान कह रहा है साहब 12000 किलोमीटर बना लिए। और
ये जो एक जिस पे चर्चाएं होती थी ना कि भाई क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका जा सकती है, वहाँ तक उसको हाँ टारगेट कर उसको सकते हैं। कल्पना होती थी, इसकी इमेजिनेशन होता था। अब इसकी हकीकत ये है कि ईरान के पास वो मिसाइल है। और जब नेतन्याहू खुद कह रहे हैं कि 8,000 किलोमीटर है, तो कुछ तो इंटेलिजेंस मोसाद की सही होगी और सीआई की भी कुछ सही होगी इंटेलिजेंस, है ना, इस बात को लेके। अच्छा, तो अब ये ईरान की मिसाइल पावर को लेके और आईसीबीएम को लेके कोई जो डाउट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक सवाल था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। देखिए, यूएन में भी जब नेतन्याहू गए थे, उन्होंने कहा, जिस तरह से उनका बायकॉट किया गया, वहां से सारे लोग चले गए, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि क्या आप हमारी रक्षा करेंगे अगर ईरान अगर हम पर हमला करता है, क्या इसके लिए तैयार है? अगर आप तैयार नहीं है तो हमें अपने देश की रक्षा करनी होगी। ये हमेशा से नेतन्याहू कहते रहे हैं और उनको और ये भी मतलब बताते रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा ईरान है। ये गाहे बखाए समय समय पर नेतन्याहू ये बताने की कोशिश करते रहे कि अगर परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ता है या फिर कार्यक्रम बढ़ता है तो कितनी बड़ी वहाँ की चिंता का विषय है। तो क्या उसी चिंता को लेकर एक और बयान, इसमें और एक बयान जोड़ दिया जाए इससे लेकर? देखिए, ये क्योंकि वो आज नहीं कह रहे, बहुत दिनों से कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अब ये इन्होंने इनके बयान का जो एक दूसरा एस्पेक्ट है, आप उसको टच कर रहे हो। देखिए, पिछला जो वॉर हुआ 12 दिन का, आप समझिए इस बात को कि 12 दिन की जो जंग हुई, उस जंग के आखिरी 3 दिनों में ईरान ने वॉर को पलट दिया। देखिए, जो F-35 से हमले हो रहे थे 13, सब हुआ। तेहरान के साइंटिस्ट जो हैं उनकी शहादत हो गई, वहाँ के कई कमांडर्स जो हैं उनकी शहादत हुई, कई लोग वहाँ पे लोग मारे गए, सब कुछ हुआ। ईरान पर लगातार हमले हुए, ठीक बात है। लेकिन आखिरी की जो 3 से 4 दिन की जंग थी, उस जंग ने पूरे हालात को पलट के रख दिया था। वॉर पलट चुका था। ये बात, और उस ताकत को महसूस अब किया हाँ, इसलिए। अब ये बात कहीं इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि आखिरी के 3 दिन में ईरान ने वॉर पलट दिया था। और जो मिसाइल्स, और उसकी वजह क्या थी, ये मिसाइल्स जो आखिरी में खुर्रम शहर मिसाइल फायर हुई, गदर फायर हुई, सिजिल फायर हुई, फतेह 2 फायर हुई। मुझे मतलब एक एक मिसाइल के नाम और रेंज भी याद हो गई मुझे तो उसकी, कि कैसे वो हमले कर रहे थे, एक एक तस्वीर याद है। वो 4 दिन में साहब खेल पलट चुका था। और ये बात अमेरिका भी समझ रहा था, इसीलिए वो सीज फायर करवाया गया था आनन फानन में, वरना बहुत बड़ी नुकसान हो जाता इजराइल में। अब देखिए, ये जो मिसाइल की बात हो रही है ईरान की, अब इससे 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो कुछ ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर पिछली बार ईरान पर हमला जो हुआ, जो 12 दिन का जंग हुई, उसके बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम भी और तेजी से आगे बढ़ा दिया है और अपना मिसाइल प्रोग्राम तो कई फोल्ड स्पीड से आगे बढ़ा दिया है। तो ये जो हमला था, बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये हमला करके इजराइल और अमेरिका ने गलती कर दी। आप जो है ज्यादा बेहतर था कि आप एक पीसफुल न्यूक्लियर डील की बात करते। आप देखिए, आज की डेट में आप गजा में, कल ट्रम्प का एक बयान आया है गजा को लेके, हम अलग से बात करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा उस बातचीत के दौरान कि ईरान से भी इस डील को लेकर पॉजिटिव साइन मिले हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि गजा में कोई भी चीज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी जो ईरान को मंजूर नहीं होगी। आप गजा में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसके लिए ईरान तैयार नहीं होगा। ये हकीकत है। आप कहीं डील कर लीजिए, किसी से बात करके आ जाइए। आप पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, जितनी अरेबियन कंट्रीज हैं, आप सब ठीक है। कतर की कोशिशें भी अच्छी हैं, पीसफुल हैं। इजिप्ट की कोशिश भी अच्छी है कि गजा में शांति होए। सऊदी की कोशिश भी अच्छी है। लेकिन साहब, होगा वही जब तक उस पे ईरान की मुहर नहीं लगेगी। हमास वही बात मानेगा जो ईरान कहेगा। देखिए, ये ऐसा बड़े सारे एक्सपर्ट का मानना है। तो आप ईरान में, गजा में जो होगा ना, उसमें आप ईरान को नहीं हटा सकते। और जहां तक बात इस मिसाइल्स पे हम फिर से आए, ये जो मिसाइल्स हैं, ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इससे अमेरिका के लिए, अब तो बात अमेरिका तक पहुंच गई कि अमेरिका तक जा सकती है मिसाइल्स। तो अब देखिए, ये हमने पहले भी देखा, हमने कल वीडियो बनाया था कासिम सुलेमानी जो उनके कमांडर थे, उनकी जब शहादत हुई, इन पे उनको हमला किया गया था। उसके बाद ईरान ने 17 मिसाइल्स फायर करी थी इराक के एयरबेस पे, और वो धुआं हो गया था इराक का वो एयरबेस। कुछ नहीं बचा था वहाँ, साफ कर दिया था सब कुछ। वैसे ही इरबिल में भी हमला किया था ईरान ने अपनी मिसाइलों से। तो वो उस पर किसी को डाउट नहीं है ईरान, और ये अच्छे से समझते हैं इजराइल और अमेरिका। अमेरिका तो फिर भी चलिए कहीं दूर बैठा हुआ है, इजराइल तो बगल में है।
अब अगर मान लीजिए फिर से वैसी कोई स्थिति बन गया है, अब पिछली बार देखिए क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि ये हमला गलत हो गया। आप देखिए नॉर्थ कोरिया के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ जो डिफेंसिव इनकी डील्स थी वो अब कई फोल्ड रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। पहले इतनी तेज नहीं थी, पहले पीछे आपके हमने पास खबर भी दिखाई है कि कहां से कैसे हथियारों का कि जखीरा हाँ पहुंच रहा है, पैस कैसे जा रहा है, क्या प्रोवाइड चीन कर हाँ। रहा है, क्या नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड कर रहा है, क्या रशिया प्रोवाइड कर रहा है। बड़ी सारी चीजें हैं, बड़ी एडवांसमेंट है। एआई तकनीक नॉर्थ कोरिया यूज कर रहा है, ईरान यूज कर रहा है। क्लस्टर बॉम्ब्स रशिया यूज कर रहा है, ईरान यूज कर रहा है मिसाइल में। मिसाइल्स की रेंज को लेकर चेंज है, ईरान और रशिया दोनों ने बड़ा कोऑपरेशन हो रहा है। ड्रोन। देखिए और ये इनिशिएट किया हुआ इस 12 दिन की जंग की वजह से। आप न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक पाए, नहीं रोक पाया न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो बेहतर ये था, रूस भी यही कह रहा कि बेहतर ये होता कि आप पीसफुल टॉक करके उसको एक इस कंक्लूजन में ले आते कि पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड कर दो। हल नहीं है आपको बातचीत करनी होगी। और देखिए एक बात और साफ है, मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ अब तक, और कई एक्सपर्ट्स जो हैं विदेश नीति की जानकार वो भी ये कहते हैं कि साहब जंग करके आप अगर ये सोचें कि हम जो है वो ईरान को हरा देंगे या उसको कैप्चर कर लेंगे या तबाह कर देंगे, तो ये तो साहब होने से रहा। अब इसमें है ना, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अगर आप देखिए, आप जंग कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि आप जंग करके हरा देंगे तो इसके बड़े तो बहुत ही मुश्किल है ये। और अब तो और मुश्किल है। लोगों का गुस्सा, ये सब देखने को इस हाँ, देश को मिलता है जहां पर भी जंग तो की स्थिति आप बनती है। अफगानिस्तान समझने की कोशिश करें अगर ईरान को, तो मतलब वो फिर गड़बड़ है, आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो बेहतर यही है जो बार बार जो है पुतिन की तरफ से भी कहा जा रहा है, रूस की तरफ से भी बात कही गई, चीन की तरफ से, कि देखिए न्यूक्लियर डील जो है, कल अभी बात हुई नेतन्याहू की और पुतिन की फोन पे, उस पे भी पुतिन ने ये बात कही कि भाई ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आप उसको एक पीसफुल डील करिए वहां पे, और उनको ये श्योर करिए, आईएईए भी उसको विजिट करे, और आप ये श्योर कर दीजिए कि उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बेसिक राइट वो उसको पूरा कर दीजिए आप। भाई ईरान ने हमला करने गया, ईरान क्या किसी देश के ऊपर, आप बताओ, नहीं किया ना हमला। आप हिस्ट्री निकाल के देखो, से हुई तो फिर जवाब दिया। हाँ, तो जवाब दिया। तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा समझदारी की बात यह है कि वहां पे एक डील की जाए बजाय जंग के। जंग करने में इजराइल को ज्यादा नुकसान है। ये जो मिसाइल वाली बात सामने आई है, इसमें बड़ी बात यही है कि अब ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर डील से बड़ी चुनौती है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। और नेतन्याहू के बयान ने 4 बातें साफ कर दी। पहला कि ईरान के पास आईसीबीएम है, ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है जिसकी रीच अमेरिका तक जा रही है। इस बात को लेके इजराइल परेशान है, अमेरिका परेशान है, बात साफ हो चुकी है। और चौथा, ईरान का जो डिफेंसिव प्रोग्राम है वो बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और अगर जिस रफ्तार से मिसाइल प्रोग्राम है, अगर सोचिए न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ऐसे ही आगे बढ़ रहा हो तो उसका क्या अंजाम होगा। बिल्कुल। तो नेतन्याहू तो अपनी बात रखकर चले गए। हालांकि देखिए उनके मन में है कि किस तरह से वो इजराइल और अमेरिका दोनों को टारगेट कर सकता है, लेकिन क्या युद्ध ही एक विकल्प है? क्या युद्ध जैसे हालात बनाना ही एक विकल्प है, या बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है? इस पर सोचना नेतन्याहू को भी पड़ेगा, क्योंकि बयान देने से काम नहीं चलेगा। अगर बातचीत होगी तो बातचीत से ही कोई समस्या का हल होगा। शुरुआत से एक बात और मैं बस ऐड करूंगा, आप ये एग्जैक्ट इनका नेतन्याहू का जो बयान था वो सुनिए। नेतन्याहू सेज ईरान नाउ डेवलपिंग 8,000 किलोमीटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड एड 3,000 मोर एंड तेहरान कुड न्यूक ट्रम्प्स मारे लागो। अगर वो ये कह रहे हैं कि 3,000 किलोमीटर और बढ़ा दिया तो वो सीधा न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ये इसने शब्द, जो नेतन्याहू ने शब्द का इस्तेमाल किया, वो न्यूक्लियर हमला कर देंगे। यानी देखिए चिंता दोनों है, ईरान की मिसाइल भी है और वॉरहेड कहीं न्यूक्लियर ना हो इसकी भी चिंता है। दोहरी चिंता सता रही है। न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन, बोस्टन, मियामी सबका जिक्र कर रहे हैं कि भाई वहां तक मिसाइल पहुंच जाएगी। और इन्होंने, नेतन्याहू ने जिस वर्ड का यूज किया वो था एटॉमिक गन। ईरान कुड फायर इट्स एटॉमिक गन, यानी वो मिसाइल के साथ बार बार न्यूक्लियर का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक पोटेंशियल चैलेंज है, और जिसमें जो है आने वाले वक्त में ये इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो कह रहे हैं कि घेरने की कोशिश की जगह या इस तरह की बात करने की जगह अगर कोई बातचीत से रास्ता पीस का निकल सकता है तो क्या नेतन्याहू उसके लिए राजी होंगे? क्योंकि देखिए गजा में इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान को लेकर जिस तरह के बयान नेतन्याहू गाए बगाए देते रहते हैं उससे स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए जो तमाम देशों के राजनीतिक है वो यही कह रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में अगर सब कुछ ठीक रखना है तो बातचीत ही सबसे बड़ा विकल्प है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपना कमेंट जरूर करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।